हेलो स्टूडेंट्स, ज्यामिति में त्रिभुज के से संबंधित क्वेश्चन को बताए थे और त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आज मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है ना। और यहाँ से संभावना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घोत्तरी कम चल। प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है और नहीं तो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा और लघुत्तरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है 2 नंबर का। तो चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो है ना, कथा याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध करें। चलो देखो तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज है और कहता है किसी एक भुजा, यानी ये तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो हम मान लिए ये त्रिभुज ए बी है। इस त्रिभुज का नाम क्या रख दिया, ए बी सी, ठीक है। और इस त्रिभुज के किसी भी भुजा का मध्य बिंदु, तो हम मान लिए कि ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब हुआ एकदम बीच, है ना, मध्य बिंदु हम ये मान लिए। किसी एक भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, से होकर यानी किसी भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, तो हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु से होकर के इस भुजा यानी बीसी के समांतर, यानी बीसी के समांतर क्या करेंगे हम, एसी पर क्या करेंगे, बीसी के समांतर, है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये रेखा जो खींचे हैं, खींची गई रेखा, है ना, एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करने कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक त्रिभुज, है ना, किसी त्रिभुज का एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे हम मान लिए ए बी का मध्य बिंदु ये डी ले लिए, तो ए बी का मध्य बिंदु डी, है ना, दूसरे भुजा के समांतर, यानी कोई दोनों बचे हुए भुजा में से कोई एक भुजा, कोई दूसरा भुजा, है ना, तो इसका मध्य बिंदु से होकर के बीसी भुजा बीसी के समांतर जब हम तीसरी भुजा पर क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, यानी एक रेखा खींचते हैं, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर क्या होना चाहिए, ईसी होना चाहिए। ये प्रूव करने का रहा है। यानी जब मध्य बिंदु यानी मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करने का मतलब हुआ बराबर 2 भाग में बांटना, यानी 2 बराबर भाग में बांटेगा, ए और ईसी बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के, है ना, दूसरी भुजा के समांतर हम खींचते हैं रेखा, तो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, यानी ए बराबर ईसी में बांटता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करने क्या बोल रहा है, ए बराबर ईसी, क्या कर रहा है, ए बराबर ईसी। तो हम क्या करें, डी ई समांतर बीसी के समांतर डी खींच रहे हैं, नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे, है ना। अब बताओ एडी का यानी ए बी का ये मध्य बिंदु डी है ना, ए बी का ये मध्य बिंदु डी है, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये मध्य बिंदु डी है तो बताओ तो एडी बराबर बी डी होगा कि ना होगा। क्वेश्चन में बोल दिया है कि यानी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के ये क्या गुजरा है, डी, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर, तो तीसरी भुजा को कह रहा समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा
है ना, ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो लिख सकता है ए बी का, है ना, मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया है मध्य बिंदु डी है ना, डी है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए, है ना, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, ए डी बराबर बी डी, समझ में आया ना। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, डीई को हम दूसरी भुजा बीसी के समांतर खींच रहे हैं, तो डीई समांतर बीसी खींचा, नहीं, डीई के समांतर बीसी खींच रहा है ना, डी समांतर बीसी खींचा गया है ना, खींचा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, थेल्स प्रमेय से जब डी समांतर बीसी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से या आधार समानुपातिकता प्रमेय से, या हम कह सकते हैं 6.1 से, है ना, प्रमेय 6.1 से क्या कहेंगे, एडी यानी जब इसके समांतर खींचा गया है इसको, तो दोनों यानी जो दो शेष भुजा है यानी दो अन्य भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी अन्य मतलब ये जो भुजा यानी ये जो रेखा डी है ये अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, एडी बराबर एडी बटे बी डी, एडी बटे, है ना, बी डी बराबर क्या होगा, ए बटे ई सी होना चाहिए, ए बटे ई सी, ये थेल्स प्रमेय कहता है ना, सी या ई सी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या हम एडी के जगह पर बीडी का यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख देंगे इसको समीकरण एक, क्या एडी के जगह पर बीडी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडी का मान जो है वही बीडी का मान है, क्योंकि एडी बराबर है बीडी का, तो एडी के जगह पर बीडी लिख सकते हैं और बीडी के जगह पर एडी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम एडी का मान यहाँ बीडी कर देंगे, देखो यहाँ एडी के जगह पर क्या कर देंगे, बीडी ला दिए, और नीचे क्या है पहले से बीडी, ठीक, अब बराबर यहाँ ए बटा ई सी, ए सी, ठीक। अब देखो यहाँ से जब हम बीडी को बीडी कटाएंगे तो क्या आएगा, मान एक आएगा, और यहाँ लिख देगा समीकरण एक से, कहाँ से लाए हैं, ये जो एडी का मान बीडी लाए हैं वो कहाँ से, समीकरण एक से लाए हैं, ठीक है। अब बोलो बीडी से बीडी कटेगा बचेगा एक, बराबर क्या होगा, ए बटा सी। अब बताओ क्या होगा, ए गुना 1, इधर कुछ नहीं तो बटे में 1 है, तो ए गुना 1 ए हो जाएगा, अब बराबर सी गुना 1 सी हो जाएगा। और यही क्या कर रहा था, यही हमसे क्या कर रहा था, यानी कि दोनों मतलब ये एसी को यानी इस भुजा को तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करने का मतलब ए बराबर ई सी, है ना, यही सिद्ध करना कर रहा था। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं, आ गया ना सबको समझ में। क्या किया है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा गया है, किसको खींचे, डी को, किसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, तो कहता है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध कीजिए। तो जब हम है ना ए बी का मध्य बिंदु डी खींचे हैं, तो ए डी और बी डी बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, ए डी बराबर बी डी, इसको समीकरण एक बोले। अब डी के समांतर बीसी खींच रहे हैं, तो जब डी के समांतर बीसी होगा तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जो अन्य दो भुजा होगा वो समान अनुपात में विभाजित होगा, तो एडी बराबर एडी बटे बी डी बराबर ए बटा ई सी, तो थेल्स प्रमेय से एडी बटा बी डी बराबर ए बटा सी। यहाँ से हम समीकरण एक से एडी का मान यहाँ बी डी रख सकते हैं, और बी डी बटे बी डी हो जाएगा बराबर ए बटा सी। यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से बीडी से बीडी कटेगा एक बार में, एक बराबर हो जाएगा ए बटे सी, और यहाँ से है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ए बराबर सी हो जाएगा, और यही ए बराबर सी हमको सिद्ध करना कह रहा था, ठीक है ना। चलो इसको ये है 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 का 7 नंबर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 यानी प्रमेय 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो कहता है इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? कहता है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा। तो पहले हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं, है ना। ये त्रिभुज हो गया ABC। और इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कोई दो भुजा का मध्य बिंदु। तो हम ले लेते हैं AB का मध्य बिंदु ये D और AC का मध्य बिंदु E, है ना। जरूरी नहीं कि ऐसा ही ले सकते हैं, हम ले सकते हैं AD का मध्य बिंदु D और BC का भी मध्य बिंदु हम E ले सकते हैं। तो ऐसा खिंचाएगा तो थोड़ा सा फिगर उल्टा लगेगा, इसलिए हम, है ना, सीधा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं AB और AC का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो कहता है किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु। तो ये दो भुजा ले लिए AB और AC, इसका मध्य बिंदु D बोल दिया, इसका मध्य बिंदु E ले लिए, ठीक है। और कहता है इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, ये सिद्ध करने का रहा है ना। तो ये मिलाने वाली जो रेखा है D, ये BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। इसको प्रूव कीजिए, सिद्ध करना है ये, है ना। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर BC, यानी DE जो होगा वो तीसरी भुजा BC के समांतर होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिंदु D और बिंदु E क्या कर रहे हैं, यानी दो भुजा का ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, है ना, लिखेंगे बिंदु D, है ना, बिंदु D तथा बिंदु E, है ना, भुजाओं क्रमशः भुजाओं AB तथा AC का मध्य बिंदु है, ध्यान से समझेगा। यानी हम क्या कहें कि बिंदु D और जो बिंदु E है क्रमशः, है ना, D AB का तथा E AC का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी क्रमशः, यानी D का बात पहले कर रहे हैं, बाद में E का कर रहे हैं। तो क्रमशः AB और AC का क्या है ना, बिंदु DE क्या है ना, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, जब D AB का मध्य बिंदु होगा तो AD और BD क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर BD लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AE बराबर EC लिख सकते हैं, तथा AE बराबर C। AE बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है ना, ये दोनों जो बिंदु D और E है वो AB का मध्य बिंदु है। तो AD बराबर BD और बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, तो AE बराबर C हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से AD और BD का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो AD बटे, है ना, AD बटे BD, ये AD और BD का अनुपात निकालेंगे। तो बताओ तो इसका अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात कितना होगा, AD और BD का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि AD और BD बराबर है, AD और BD क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से AD के जगह पर BD लिख सकते हैं। तो AD यहाँ है तो AD का मान कितना है, BD, तो हम BD लिख दिए, AD BD, और यहाँ फिर नीचे भी क्या है, BD, क्या है, BD। तो बताओ तो BD कटेगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो बताओ AD बटे BD का मान कितना है, 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं AE और CE का अनुपात। तो AE बटे CE का अनुपात कितना होगा, वही 1 होगा, क्योंकि जब, है ना, ये दोनों बराबर है तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE का मान C, तो AE के जगह पर हम CE बैठा सकते हैं, अब बटे CE
अब सी से सी कटेगा एक बार में। अब बताओ ना, एडी और एडी बटे बीडी और ए बटे सी का मान क्या आया, दोनों का क्या आया मान, एक आया है ना। इसका भी मान एक और इसका भी मान एक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एडी बटे बीडी बराबर ए बटे सी, नहीं कह सकते हैं। इसको हम समीकरण एक कह देते हैं, है ना, इसको समीकरण हम दो कह देते हैं। अब बताओ समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, तो इसका भी मान एक और इसका भी मान एक, दोनों का मान समान है, तो यानी क्या लिखेंगे, एडी बटे बीडी बराबर, है ना, ए बटे सी, ठीक है। और हमको सिद्ध करने क्या बोल रहा है, यही ना, डी समांतर बी सी, यही सिद्ध करने बोल रहा है ना। तो यहां से सिद्ध करना है क्या, तो यहां पर लिख देना है सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, डी समांतर बीसी, क्या सिद्ध करना है, डी समांतर बीसी, यही सिद्ध करना है हमको, है ना, डी समांतर बीसी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बताओ, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब, है ना, जब दो भुजाओं, है ना, दो भुजा जो है ना, जब इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात यदि बराबर हो जाए, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि किसी दो भुजा को कोई रेखा विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है ना, तो उसका जो अनुपात होगा यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये जो खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा कि ना होगा, थेल्स प्रमेय का ये विलोम कहता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी बटे बीडी, यानी भुजा ए बी, है ना, एडी और बीडी का जो अनुपात है वही ए और सी का अनुपात है, क्योंकि एडी बटे बीडी बराबर ए बटा सी आया है ना, यहाँ से आया है ना। तो यहाँ पर जब एडी बटे बीडी और ए बटा सी आया है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम से हम कह सकते हैं कि डी समांतर बीसी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, या हम लिख सकते हैं थेल्स, है ना, थेल्स प्रमेय, या यहाँ पर 6.2 कह रहा है तो प्रमेय 6.2 से, है ना, जब यहाँ 6, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रमेय, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रमेय 6.2 से, है ना, 2 से, या थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम ही है कितना, प्रमेय 6.1 में, प्रमेय 6.2 में, है ना, तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, अथवा कह सकता है थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। क्या हो जाएगा, जब, है ना, ये जो भुजा ए बी और भुजा ए सी का जो बांटा है दो भाग में, दो भाग में, तो ये जो है ना, इस भाग और इस भाग का यानी एडी और बीडी का जो अनुपात है वही ए और सी का अनुपात यदि होगा, तो यानी तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा डी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डी समांतर, क्या लिख सकते हैं, बीसी, डी समांतर बीसी। और यही क्या कर रहा था, प्रूव करने कर रहा था, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी समांतर बीसी हो जाएगा, और यही प्रूव करने बोल रहा था। चलो इसको बता दो, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है ना, ये समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो ध्यान से सुनेगा, समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका दो भुजा जो है ना क्या होता है, समांतर होता है। यानी भुजा ये और ये समांतर है, और ये भुजा समांतर नहीं होता है। ठीक है ना, कभी ये भुजा और ये भुजा बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी बराबर नहीं होता है ना। लेकिन ये भुजा आमने सामने का ये भुजा जो है ना वो समांतर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कहता है कि ए बी समांतर डी सी। यहाँ बता दिया कि ए बी समांतर किसका है, डी सी है। तो हम यहाँ पर ले लिए ए और यहाँ पर ले लिए बी। तो ए बी हो गया ये, और समांतर है किसका, सी डी का है, डी सी का। तो इधर ले लिए हम सी, इधर ले लिए डी। तो क्या हो गया, डी सी। ए बी समांतर डी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि दिया है ए बी समांतर डी सी। और कहता है इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहता है इसका जो विकर्ण है वो क्या होगा, एक विकर्ण ए सी होगा और दूसरा विकर्ण बी डी होगा। कहता है कि ए सी और ये बी डी एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है ना, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कहता है सिद्ध कीजिए, है ना, दर्शाइए। क्या दर्शाइए, एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ और बराबर सीओ बटा डीओ। ये हमको प्रूव करने बोल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या दिया है, दिया है ए बी समांतर सी डी। ध्यान से लिखेगा, तो लिखेंगे दिया है कि, है ना, दिया है कि, गिवन दैट। क्या दिया है ना, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर डी सी, है ना, ए बी समांतर क्या दिया है, डी सी दिया है। ठीक, अब यहां से देखो हमको क्या प्रूव करने बोल रहा है। देखो यहाँ पर एओ बटे बी डी बीओ है, एओ बटे बीओ, गलती लिखा गया, एओ बटे बीओ और बराबर सीओ बटा बीओ। ये प्रूव करना बोल रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, तो ध्यान से देखेगा। हम जो है यहाँ पर ए बी और डी सी के समांतर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। यानी जो बिंदु ओ से, यानी बिंदु ओ से जो है ना, बिंदु ओ से होकर के एक ए बी और सी डी के समांतर क्या करेंगे, हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींच दिए, इसका नाम दे दिए हम ई एफ। क्या नाम दे दिए, ई एफ। ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, जब हम ये ई एफ को, रेखा ई एफ को ए बी और डी सी के समांतर खींचेंगे। किसके समांतर खींचेंगे, है ना, ए बी और डी सी के समांतर खींचेंगे। तो ध्यान से सुनो, किसी के भी समांतर खींचेंगे। मान लेते हैं हम डी सी के समांतर ई एफ को खींचे हैं ना, खींचे हैं। तो बताओ, तो ये समांतर है इसका, तो इसका समांतर इसको खींचे है, तो इसका भी समांतर ये होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है। तो इसका समांतर ये है, यानी इसका समांतर ये है, तो इसका भी समांतर ये होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। क्या रचना किए करेंगे, क्या रचना किया है, तो ध्यान से देखो। केंद्र ओ से होते हुए, है ना, ई एफ एक रेखा खींचे हैं, किसके समांतर, डीसी के समांतर खींचे हैं। तो ऑटोमेटिक है ए बी के समांतर खिंचाएगा ही। क्या समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या करेगा, है ना, लिखेंगे बिंदु ओ से होकर, बिंदु ओ से होकर, बिंदु ओ से होकर, है ना, ई एफ समांतर किसको खींचे, ई एफ समांतर, है ना, डी सी।
ई एफ को खींचे हैं किसके समांतर, डीसी के समांतर, और किसके समांतर, ए बी के समांतर, यानी ये तीनों के समांतर खींचा। समझ में आया कि नहीं? इसके समांतर खींचेंगे तो इसके भी समांतर खींचेगा। ठीक है, अब बताओ जब इसको हम इसके समांतर खींचे हैं तो बताओ ये भी इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी रेखा का ये क्या है, ई एफ का ही एक है ना खंड है, ईओ है कि नहीं है। तो जब ई पूरा ई एफ समांतर है डीसी का तो बताओ तो ईओ समांतर होगा डीसी का, नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईओ समांतर डीसी और ईओ समांतर ए बी हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईओ है ना, ईओ समांतर हो जाएगा किसका, सी डी या डी सी, और समांतर किसका हो जाएगा, ए बी, है ना। यानी ईएफ का ही एक भाग है ईओ। तो जब ईएफ समांतर डीसी तो ईओ समांतर डीसी होगा, जब ईएफ समांतर ए बी तो ईओ समांतर ए बी होगा, है ना। तो यहां से किसी को दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे जब 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 ईओ समांतर डीसी है ना, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज देखो ए डी सी में ईओ समांतर डीसी, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में है ना, ईओ समांतर किसका हो जाएगा, ईओ समांतर सी डी डी सी। तो ध्यान से सुनेगा, जब ये वाला और ये वाला समांतर है तो कुछ तुमको ऐसा दिख रहा है, देखो तो हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये ए है, ए डी और ये सी, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो यहाँ पर बिंदु वो है ना, तो ये समांतर है ना, ये समांतर है किसका, ईओ। देखो ईओ है, ईओ ये ईओ। तो जब ये समांतर है इसका तो बताओ तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बटा डी बराबर एओ बटा सीओ नहीं हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से होगा कि ना होगा। तो यहाँ से जब ईओ समांतर है, ईओ समांतर सी डी है या डी सी है, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, या प्रमेय 6.1 से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी तो ए ई बटा डी बराबर एओ बटा ओ सी या सीओ। तो लिखेगा ए ई बटा डी बराबर एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। इसको समीकरण 1 कह देंगे। ठीक, अब लिखते हैं त्रिभुज किसमें लेते हैं, जिसमें ईओ आ जाए। तो बताओ तो एक त्रिभुज ए डी सी में क्या है, डीसी के समांतर ईओ। अब एक इधर से देखेगा तो ए डी बी में, ए बी डी में, ये वाला देखो ध्यान से देखेगा, ये वाला एक त्रिभुज है और इसके समांतर ये है, इसके समांतर जब ये है तो बताओ तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा, ऐसा है। देखो हम बना रहे, देखो ए बी, ये लिखे ए बी, यहाँ से देखेगा क्लियर होगा। उसके बाद देखो ऐसा खींचा हुआ है, यहाँ डी है, और उसके बाद यहाँ से बी से डी मिला हुआ है ऐसे, और देखो यहाँ ए बी के समांतर ईओ है, देखो ईओ है समांतर। तो बताओ जब ये समांतर है तो बताओ तो ए ई बटे डी बराबर बी ओ बटे डी होगा, नहीं होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा कि ना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए ई बटे डी, यहाँ पर ए ई बटे डी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज है ना ए बी डी में, ए बी डी में है ना, क्या होगा, क्या है, ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी। जब ईओ समांतर ए बी हो जाएगा, हो गया, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ए ई बटे डी है ना, थेल्स प्रमेय से है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बटे डी बराबर क्या हो गया, बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ
है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हमको आ जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब लिखेगा फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से, यानी यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा यहाँ पर भी थेस पर में से ही होगा, नहीं लिखे हम, है ना। यहाँ पर लिख सकता है इसी प्रकार, है ना, तथा 2 से क्या हो जाएगा। जब देखो यहाँ पर भी समीकरण 1 में ए बटे डी का मान दिया हुआ है और यहाँ पर भी ए बटे डी का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में भी ए बटे डी का मान है और समीकरण 2 में भी ए बटे डी का मान है, तो दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, ए बटे डी बायां पक्ष बराबर, तो इसका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, नहीं एओ बटे बीओ, एओ बटे सीओ बराबर क्या हो जाएगा, बीओ बटा डीओ। लेकिन यहाँ इतना हमको प्रूव करने नहीं दिया है, हमसे पूछ रहा है, प्रूव करने दिया है एओ बटा बीओ, ऐसा दिया है एओ बटा बीओ, अब बराबर क्या हो दिया, सीओ बटा डीओ, है ना, सीओ बटा डीओ। तो क्या यहाँ एओ बटा बीओ है, नहीं है। यहाँ क्या सीओ बटा डीओ है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एओ गुना डीओ हो जाएगा, एओ गुना डीओ, अब बराबर हो जाएगा सीओ गुना बीओ। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब एओ को हम रहने देंगे और इधर क्या चाहिए हमको, बीओ, तो इधर गुना से उठा करके ले आएंगे बीओ को, इधर भाग में हो जाएगा बीओ, बराबर इधर क्या है सीओ, तो बचा है इधर सीओ, अब इधर नीचे क्या है डीओ, तो बराबर के उस पार में ले जाएंगे, तो गुना से उधर डीओ हो जाएगा भाग में। और देखो मेरा, है ना, प्रूव हो चुका है। क्या हो गया, यही प्रूव करने दिया था, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो इसको उतार। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। चल प्रश्नावली खत्म हो गया। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी, देखो एक चतुर्भुज कह रहा है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो कहता दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम अपने मन से ही बना लेते हैं, है ना, चतुर्भुज बनाते हैं, समलंब जैसा ही बना लेते हैं, है ना। और लेकिन सिद्ध करके हमको दिखाना होगा कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो हम इसको लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर, देखो इसका जो विकर्ण है कहता है ओ पर प्रतिच्छेद करता है, परस्पर यानी एक दूसरे को क्या करता है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है ना। इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। इसका जो विकर्ण है ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कहता इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। समझ आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। कहता है कि इसका जो विकर्ण है बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है। ठीक है, तो हमको दे दिया है एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो कहता है कि बताइए, दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, तो यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी क्या कर रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ रचना करेंगे। ठीक है, ना,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब रचना करेंगे। देखो यहाँ पर रचना करेंगे, किसके समांतर खींचेंगे, देखो चाहे ए बी के समांतर खींचो या सी डी के समांतर खींचो, हम क्या करेंगे यहाँ से ईओ खींचेंगे, है ना, एक है ना ईओ खींचेंगे। किसके समांतर, हम किसके समांतर कह दें, तो तुम ए बी के समांतर भी कह सकता है कि हम ईओ खींचे हैं, या सी डी के समांतर भी कह सकते हैं। तो जैसा इच्छा है, हम बी सी के समांतर कहो या ए बी के समांतर कहो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रचना किया, है ना। है ना, लिखेंगे एक चतुर्भुज दिया है कि, है ना, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। हम इसमें रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, रचना। और भी एक चीज दिया है, क्या दिया है कि एओ बटा बीओ बराबर क्या दिया है, सीओ बटा डीओ दिया है ना, है ना। रचना, है ना, ईओ ध्यान से सुनेगा, ईओ जो ईओ है किसके समांतर खींचा, ए बी के समांतर खींचा, है ना, ईओ समांतर ए बी खींचा, है ना, खींचा। हम इसके समांतर भी खींच सकते हैं, ईओ समांतर सी डी खींचा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसका जैसा इच्छा है। अब देखो, जब ईओ को हम ए बी के समांतर खींचे हैं, तो बताओ, तो ये और ये जब समांतर है, तो बताओ इसके, है ना, ए ई बटे डी ई बराबर बी, है ना, बी ओ बटे डी ओ होगा कि ना होगा, परस्पर में से होगा कि नहीं। जैसे ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है, डी है, और इसके समांतर हम ईओ खींचे हैं, तो बताओ, तो जब ईओ ए बी के समांतर हो गया, तो देखो, तो ए ई बटे डी बराबर बी ओ बटे डी ओ होगा कि ना होगा, होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं, है ना, खींचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, है ना, क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ए ई बटे डी बराबर हो जाएगा बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ। इसको समीकरण एक बोल देंगे, और मैं कि नहीं, अब ध्यान से देखेगा। अब यहाँ पर दिया है कि, देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एओ बटा डीओ, देखो दिया है एओ बटा डीओ, क्या दिया है, एओ बटा डीओ बराबर क्या दिया है, सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, है ना, क्या लिख सकते हैं, एओ बटा सीओ, है ना, एओ बटा सीओ अब बटे बीओ बटा डीओ लिखेंगे, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना करेगा, एओ गुना क्या कर देगा, एओ गुना डीओ, है ना, एओ गुना डीओ अब बराबर बीओ गुना या सीओ गुना बीओ, सीओ गुना क्या कर देगा, बीओ, या बीओ गुना सीओ, एक ही बात है, बीओ गुना सीओ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एओ, देखो एओ है, इधर से बीओ ले आएंगे, तो इधर से क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा क्या होगा, भाग में आ जाएगा बीओ, बराबर का बराबर। अब यहाँ से देखो, इधर बचा क्या, सीओ, एओ बटा सीओ, नहीं सीओ को लाएंगे, क्योंकि एओ बटा सीओ है ना, सीओ को ले आते हैं, तो इधर सीओ गुना में है, तो सीओ भाग में हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचा, बीओ, इधर गुना से उधर ले आएंगे बीडी, डीओ को क्या हो जाएगा, भाग में डीओ। क्यों ऐसा किए,
तुम लोग कहेगा कि क्या एओ है, तो इधर गुना से इधर ले आता, भाग में बी हो, एओ बटा बी हो जाता, तो इधर क्या हो जाता, सीओ बटा डी हो। इसलिए हम नहीं लिए उसको, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ देखो ए बीओ बटा डीओ है, तो जब बीओ बटा डीओ है तो इधर भी हम बीओ बटा डीओ रखेंगे, ताकि समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो जाए। क्या यहाँ पर बीओ बटा डीओ का मान है ए बटा डी, तो यहाँ पर भी हम बीओ इधर न ला करके बीओ इधर ही रहने देंगे और डीओ को उधर ले जाएंगे, तो बीओ बटा डीओ का मान एओ बटा सीओ होगा, इसको कह देंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, बीओ बटा डीओ का मान बराबर हो जाएगा, यानी बीओ बटा डीओ का मान इधर जो है ना, और यहाँ भी बीओ बटा डीओ का मान जो है वो दोनों मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बीओ बटे डीओ का मान, और यहाँ पर भी समीकरण 2 से बीओ बटे डीओ का मान क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बटे डी बराबर क्या हो जाएगा, एओ बटा सीओ, समीकरण 1 तथा 2 है ना। अब ध्यान से देखो, हम पहले ए बी के समांतर किसको खींचे, ईओ को खींचे हैं। अब बताओ, जब ए बटा डी बराबर हो जाए एओ बटा ओ सी, तो बताओ तो ईओ समांतर सी डी भी होगा कि ना होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। जब एक रेखा है ना, एक रेखा ये दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो जो ये रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा कि ना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईओ समांतर डीसी क्या हो जाएगा, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ से लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, या 6.2 के प्रमेय 6.2 से विलोम से क्या कह सकते हैं कि ईओ समांतर जो होगा वो क्या होगा, डीसी होगा। क्या होगा, डीसी। समझ आ रहा कि नहीं। अब ध्यान से सुनेगा, समलंब चतुर्भुज का जो है ना, ये आमने सामने का जो भुजा होता है ना, दो भुजा जो है ना आमने सामने का बराबर समांतर होता है। तो बताओ, जब हम यदि ए बी और डी सी को समांतर कर देंगे तो क्या ये ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, है ना, यहाँ पर क्या था, ईओ समांतर जब हम ए बी खींचे हैं और ईओ समांतर डी सी हो गया, तो देखो ईओ समांतर हम ए बी खींचे, है ना, और ईओ समांतर हो जाएगा तुम्हारा क्या, है ना, बीसी डी सी। तो बताओ, जब ईओ ए बी के समांतर है और ईओ बी डी सी के भी समांतर है, तो ए बी और डी सी समांतर होगा कि ना होगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ईओ समांतर ए बी और यहाँ ईओ समांतर डी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डी सी हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ईओ समांतर बी सी, है ना, ईओ समांतर क्या खींचे हैं, ए बी, ईओ समांतर ए बी, है ना, तथा ईओ समांतर क्या है, डी सी, है ना, डी सी। ईओ समांतर ए बी तथा ईओ समांतर डी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डीसी। और जब ए बी समांतर डीसी हो गया तो फिर है ना, जो चतुर्भुज ए बी सी डी है वो क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, लिखेगा यहाँ ईओ समांतर ए बी तथा ईओ समांतर डी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डी सी, इसलिए ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब है। चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है ना। तो ये प्रूव करना बोल रहा था, ये प्रूव हो गया।
तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।